आज मैं आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी अविस्मरणीय प्रेम कथा सुनाने जा रहा हूं जो साहस, बलिदान और जो हर कदम पर मौत को भी मात देने वाली उस सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा है। एक बूढ़ा राजा, एक खूबसूरत राजकुमारी, एक वीर योद्धा, एक भयावह जादूगर और असंख्य राक्षस, पिशाच, पिशाचनियां। ये कहानी है सच्चे प्रेम की अग्नि परीक्षा की। तो चलिए इस रहस्यमयी, रोमांचकारी और दिल को छू जाने वाली यात्रा पर चलते हैं। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राज्य। उसके सिंहासन पर विराजमान थे राजा सूरजमल, एक वीर, न्यायप्रिय और जनप्रिय सम्राट। उनके नाम से ही दुश्मनों की तलवारें कांपने लगती थीं। सूरजमल का राज्य अग्निवर्मा, पर्वतों और समुद्र से घिरा एक वैभवशाली भूभाग, जहां न्याय की गूंज और धर्म की धड़कन साथ चलती थी। परंतु समय किसी के लिए नहीं ठहरता। सूरजमल को वृद्धावस्था ने उन्हें छू लिया था। राजा के दिल में एक खालीपन था। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक संतान, राजकुमारी अवनी थी, जो सौंदर्य की मूर्त थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा हर दिशा में फैल चुकी थी। लेकिन सुंदरता जहां हो, वहां संकट भी दूर नहीं होता। राज्य की सेना में एक युद्धवीर था, राघव। वह तलवार की नोक से पहले सत्य और धर्म की बात करता, और जब तलवार उठती तो दुश्मन के शिविरों में सन्नाटा पसर जाता। राघव और राजकुमारी अवनी एक दूसरे को चाहने लगे। उनका प्रेम निश्चल था, निर्मल था। पर एक दिन यह बात राजा सूरजमल के कानों तक पहुंची तो उनकी आंखों में संदेह की चिंगारी जल उठी। राजा ने अपनी पुत्री को समझाया, राघव केवल तुम्हारे रूप और राज्य के लोभ में है। पर अवनी ने जवाब दिया, पिताजी, वह मुझसे प्रेम करता है, संपत्ति से नहीं। एक दिन महल की छत पर पूर्णिमा की चांदनी में दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया, प्राण जाएंगे पर यह प्रेम नहीं टूटेगा। बूढ़े राजा ने राघव को बुलवाया और एक प्रस्ताव दिया, मेरी पुत्री को भूल जाओ और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर इस राज्य से चले जाओ। राघव की आंखों में सच्चाई थी। उसने गरजते हुए कहा, महाराज, अगर आप पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं अवनी को नहीं भूल सकता। इस उत्तर ने राजकुमारी के मन में प्रेम की पुष्टि कर दी। लेकिन राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एक अंतिम शर्त रखी, अगर तुम 7 समुद्र पार जाकर राक्षसों के टापू से तिलिस्मी हीरा लाओगे, वही हीरा जो मृत्यु और जीवन के बीच की डोर है, तो ही अवनी से विवाह संभव होगा। राघव एक छोटी सी टोली लेकर समुद्र की दिशा में निकल पड़ा। 3 महीने बीत गए। उनके जहाज को भयानक समुद्री तूफानों, जल प्रेतों और नागिनों के दलों ने घेर लिया। हर रात वे किसी न किसी साथी को खो देते। एक दिन वे पहुंचे उस राक्षसी टापू पर जहां सूर्य भी डरकर अपनी किरणें फैलाता था। टापू पर एक गुफा थी जिसके द्वार पर रक्त रंजित हड्डियां बिछी थीं। वहां राक्षस का नाम था त्रिकालासुर, 6 भुजाओं वाला, जो समय के साथ खेलता था। राघव ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, चारों ओर की दीवारों से छायाएं निकलने लगीं। हर छाया राघव के किसी साथी का चेहरा थी, पर वह जानता था यह राक्षसी माया है। एक भीषण युद्ध होता है। त्रिकालासुर हर वार के साथ एक समय को बदल देता। कभी राघव की तलवार जंग खा जाती, कभी उसकी आंखों में अंधकार छा जाता। पर राघव ने अपने शिव भक्ति मंत्रों से खुद को बचाया। अंततः उसने त्रिकालासुर का सिर धड़ से अलग कर तिलस्मी हीरा प्राप्त किया। पर जब वह लौटता है तो राज्य बर्फ का शव बन चुका होता है। चारों ओर सफेदी, न कोई आवाज, न कोई जीवित धड़कन। महल के स्तंभ, सैनिक, नागरिक, स्वयं राजा, सब बर्फ में कैद, जैसे समय वहीं थम गया हो। केवल एक बुजुर्ग वृद्धारी महासाध्वी बची थी, जिसने उसे बताया, राज्य पर दुष्ट जादूगर कालकेय ने हमला किया है। कालकेय, जो सैकड़ों साल तक अंधक राक्षसों की सेवा में तप करता रहा, अब माया और मृत्यु का स्वामी बन चुका था। राघव ने वह हीरा साध्वी को सौंपा। साध्वी ने उसे शिव मंत्रों से सक्रिय किया और एक एक कर सभी बर्फीले पुतलों में जीवन लौटने लगा। राजा सूरजमल की आंखों से आंसू बह निकले। राघव, मैंने तुम्हारे प्रेम को परखा और मैं हार गया। मेरी पुत्री का भाग्य तुम ही हो। राघव अपने साथियों को लेकर कालकेय की खोज में समुद्र के मध्य स्थित कृष्ण द्वीप पर पहुंचा, जो काले पत्थरों और लाल ज्वालाओं से घिरा था। वहां एक सुंदर महल था, जहां सुंदरियों का नृत्य, मधुर संगीत और मादक गंध हवा में फैली थी। राघव के थके हुए साथी सुंदरियों के हुस्न और मंदिरा के नशे में डूब गए। लेकिन राघव समझ गया,
यह जादूगर की माया है। जैसे ही उसने तलवार निकाली, सुंदरियां पिशाचिनियों में बदल गईं। उसके साथी योद्धा जो मुंह में फंस चुके थे, वही उनके द्वारा मारे गए। कालकेय की कालकोठरी में अपनी जंजीरों में बंधी थी। उसकी आंखों में भय और प्रेम दोनों झलक रहे थे। कालकेय गरजा, मैंने देवताओं से जादू छीना है, तुम एक मनुष्य हो, मुझसे नहीं जीत सकते। राघव मुस्कुराया, तू शिव का नाम नहीं जानता कालकेय, वरना मृत्यु से पहले प्रायश्चित कर लेता। राघव और जादूगर का युद्ध 5 दिन तक चला, फिर भी राघव उसे मार नहीं पाया। राघव ने आंख बंद करके ध्यान लगाया। फिर उसे समझ में आया कि कालकेय का जादू एक विशाल अंडे से संचालित था, जो एक दैत्य के सिर पर था। युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर आग, बिजली और तांत्रिक मंत्रों की ध्वनि। राघव ने अपने शरीर पर ज्वाला झेली, तलवार से उस अंडे को तोड़ दिया। हीरे की शक्ति से कालकेय की आत्मा जलकर राख हो गई। सूरज उगता है, जहां काल था वहां हरियाली, जहां भय था वहां प्रेम अपनी राघव के गले लगती है। मुझे पता था तुम आओगे। राजा सूरजमल दोनों का विवाह राजकीय धूमधाम से कराते हैं और गद्दी राघव को सौंपते हैं। उनका अंतिम संवाद होता है। राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वह होता है जो प्रेम, धर्म और बलिदान की कसौटी पर खरा उतरे। और आज वह राजा तुम हो, राघव। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।